गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञानपीठ ओडिशा। सो पिलाने आमे आज रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करिबा। रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। तो पिलाने रेशियो एनालिसिस रु बहुत मार्क आसे, बिट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस रे भी आसे, लॉन्ग क्वेश्चंस रे भी आसे। तो रेशियो एनालिसिस तमे केबे भी कोनोसी भी जगह रे स्किप करि परिबो नाही। चाहे प्लस 2 रे भी आसे पिलाने, बहुत इंपोर्टेंट एफएमए बोली गोटे सब्जेक्ट। तमे जदि एबे प्लस 3 को जीवो, प्लस 3 रे भी तमरो 4 सेमेस्टर अछि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेथरे भी रेशियो एनालिसिस इंपोर्टेंट। या छाड़ी पिलाने तमे जदि सीएमए सीए जहाँ भी कर पिलाने तुमको सबुरे रेशियो एनालिसिस अच्छी। तो से रेशियो एनालिसिस चैप्टर इज वेरी इंपोर्टेंट। तो पिलाने एटा तमे केबे भी स्किप करि परिबो नाही। जदि स्किप करछो ताहले प्रत्येक क्लासेस रे तुमको 20 मार्क स्किप करियो पड़िबो। तो से ध्यान दे शुणियो पिलाने, रेशियो एनालिसिस इज वेरी इजी चैप्टर। बहुत गुडे फॉर्मुलास अच्छी, स्टिल तुमको बहुत इजी लागियो पिलाने। मु डिटेल नोट सहित तुमको फॉर्मुला प्रॉब्लम सब करेबी। तो देखो हम स्टार्ट करबा रेशियो एनालिसिस। रेशियो माने कौन पिलाने, नॉर्मली व्हाट इज रेशियो, रेशियो माने हमें कौन बुझे। रेशियो माने पिलाने सिंपल कह गले, हम जदि रेशियो कथा उठुची तो रेशियो माने कौन पिलाने, दीटा वैल्यू रो रिलेशनशिप। मने करो मु कहिबी दीटा वैल्यू रो रिलेशनशिप हमें किमिति बाहर करिया। मने करो पिलाने मु कहिबी जे कोन जिंस भी, मने करो कहिबी नेट प्रॉफिट रेशियो केते। मने करो मु कहिबी कि मोर नेट प्रॉफिट होची, नेट प्रॉफिट मनरो मोर रुपीस 1000, नेट प्रॉफिट होची रुपीस 1000। तो मने करो मु कहबी कि सेल्स होची मोर 1 लाख, सेल्स होची मोर 1 लाख। ता माने मु ए नेट प्रॉफिट आउ सेल्स भीतर रिलेशनशिप बाहर करूची। किन बाहर करूची ना, नेट प्रॉफिट रेशियो रो फार्मूला होची पिलाने, नेट प्रॉफिट रेशियो होची, नेट प्रॉफिट रेशियो रो फार्मूला होची नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। ता माने इडी कोन होची, नेट प्रॉफिट आउ सेल्स भीतर रिलेशनशिप बाहर होची। केमति बाहर होची देखो पिलाने, मने करो तुमरो नेट प्रॉफिट केते आस्तिला, मु जो एग्जांपल कहली 1000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100। ता माने पिलाने तुमरो आसिला केते परसेंट आसिला, तुमरो आसिला 1%। ता माने तुमरो प्रॉफिट केते हला, 1% हला। ता माने कोन पिलाने देखो, मु तुमको कहली कि तुमरो बिजनेस रे गोटे वर्ष नेट प्रॉफिट हेची 1000, सेल्स हेची 1 लाख। ता माने मते नेट प्रॉफिट रेशियो दरकार। नेट प्रॉफिट रेशियो किन बाहर पिलाने ना, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। एटा होची पिलाने तुम नेट प्रॉफिट रेशियो रो फार्मूला। ता माने तमे एडी कोन कलो, नेट प्रॉफिट आउ सेल्स भितरे रिलेशन बाहर कलो हैला। ता माने ए जो 1% आसिला, 1% रो मतलब होची नेट प्रॉफिट टा सेल्स रो 1%। ता माने कोन ला पिलाने ना, एठी तमरो कोन ला ना, रिलेशनशिप बाहर कराला का भितरे, नेट प्रॉफिट आउ सेल्स भितरे। ठीक अछि। तो आमे कोन करिबा ना, आमे जबे रेशियो एनालिसिस पढिबा, रेशियो एनालिसिस माने कोन, दीटा जिंसर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को आमे मेजर करिया को कहउछे रेशियो एनालिसिस। ठीक अछि। देखो डिटेल देखिबा। जनरली रेशियो मींस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। व्हाट इज लॉजिकल रिलेशनशिप, लॉजिकल रिलेशनशिप माने आमे दीटा जिंस को कंपेयर करले किछि गुटे लॉजिक आसतो दरकार। लॉजिक न आसिले हमरो से कंपैरिजन रे किछि मीनिंग रहउनी। मु जदि नेट प्रॉफिट रेशियो माने आमे प्रॉफिट को कंपेयर करले का सहित, सेल्स सहित, तो से किछि हमरो लॉजिक आसिला। मने करो मु प्रॉफिट को मनगर कंपेयर करिवि हमरो मनगर डेटर सहित, तो प्रॉफिट डेटर को कंपेयर करले कोनोसी लॉजिक आसुनी पिराने। सेतमे सेमि इलॉजिकल रिलेशनशिप आमे बाहर करिबा नाही। आमे केवल लॉजिकल रिलेशनशिप बाहर करिबा जोथरे हमको किछि मीनिंग बाहर थो। Thus, ratio is a numeric relationship between two or more items of financial statement। ता माने financial statement रे जो जो आइटम अछंदी, financial statement means profit and loss account and balance sheet रे जो जो आइटम अछंदी, से आइटम रो जे कोनोसी दीटा कंपोनेंट भितरे मु रिलेशनशिप बाहर करबी, जोडा हम कहउछे financial ratio। ठीक अछि। The ratio is an arithmetical expression। देखो पिलाने, मने करो मु रेशियो करूची 2/3, मने करो मु रेशियो कली 2/3, एटा गोटे रेशियो। ता माने एटा कोनटा पिलाने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टा। ठीक अछि। तो पिलाने मने करो मु कहली करंट रेशियो बाहर करी। करंट रेशियो रो फार्मूला होची करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ता माने मनरो करंट एसेट्स अछि मनरो पिलाने 2 लाख टका, करंट लायबिलिटी अछि मनरो 1 लाख। ता माने 2 लाख बाय 1 लाख माने 2:1 आसिला, बा आमे 2 कोइ पारिया। ता माने इडी आमे कोन करले, दीटा कंपोनेंट रो रिलेशनशिप बाहर करले, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी रो, जोडा कि मैथमेटिकली एक्सप्रेस करले 2 लाख और 1 लाख, तो 2:1 होची हमरो करंट रेशियो। तो पिलाने लाइक दैट कोन हला देखो, द रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर
टू अनदर नंबर गोटे नंबर आउ गोटे नंबर सहित आम कंपेयर करुचे जमी कि कहली करेंट एसेट्स को करेंट लायबिलिटी सहित कंपेयर करुचे नेट प्रॉफिट को सेल सहित कंपेयर करुचे एमती गोटे नंबर को आउ गोटे नंबर सहित कंपेयर करुचे इट मे बी डिफाइंड एज एन इंडिकेटेड कोसेंट of the mathematical expression quotient 2/3 5/6 एमित जदि आमे रिप्रेजेंट करिबा बाई करिकी तले आमे quotient बोली कहूचे तो गोटे पर्टिकुलर आमे रेशियो डा गोटे quotient रे रिप्रेजेंट करूचे it is expressed as a proportion or a fraction or percentage or terms of number of times ता माने पिलाना आमे जेतळ भी रेशियो रो प्रॉब्लम करिया पिलाना देखिया किछि रेशियो रे आमे एमिति बाहर करिया जिनि करंट रेशियो मु बाहर कली 2:1 जिन नेट प्रॉफिट रेशियो मु बाहर कली पिला माने केते परसेंट 1% कि 10% तो किछि हमर रेशियो रे बाहरिबो आंसर आउ किछि आंसर परसेंटेज रे बाहरिबो आउ किछि पिला ने 5 टाइम्स 6 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स जिन कि डेटा टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो पिला ने हमें जहां भी प्रॉब्लम करबा तीन टाइप रो आंसर हमको मिलिबो एदर फ्रैक्शन रे बा रेशियो रे आउटे पिला ने परसेंटेज रे आउटे पिला ने टाइम्स रे तो हम जो प्रॉब्लम करिया देखिबा कोडा कोडा हमरो फ्रैक्शन रे आंसर आसीबो कोडा कोडा हमरो परसेंटेज रे आंसर आसीबो आ कोडा कोडा टाइम्स रे आंसर आसीबो ठीक अछि it is expressed as a proportion or fraction or in percentage or in terms of times a financial ratio is the relationship between two accounting figures expressed mathematically तो फाइनेंशियल रेशियो माने कोन पिला ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो दीटा कंपोनेंट को जदी हमें रेशियो बाहर करबा सेटा को हमें फाइनेंशियल रेशियो बोली कहउचे ठीक अछि एडी कोन दीटा फाइनेंशियल आइटम रो बा दीटा अकाउंटिंग फिगर रो हमें रिलेशनशिप बाहर करचे देन व्हाट इज रेशियो एनालिसिस रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ता माने पिला ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करिया पय हमर केतरो टेक्निक अछि जिंदी पिला ने हमर अछि गोटा होचे हमर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस जिंदे छोटे कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस जिंदे हमर ट्रेंड एनालिसिस ठीक से रेशियो एनालिसिस होची पिला ने गोटे टेक्निक कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेरा गोटे टेक्निक आ इंपोर्टेंट टेक्निक होची रेशियो एनालिसिस इट इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग वेरियस रेशियोस sorry and their interpretation to help top management in decision making ratio is not an end in itself but it is a means of understand strength and weakness of the business properly ता माने पिलान कोन होची हमर जो जो सब टेक्निक गुडा अछंदी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करिया पय जिंदे मु कहली कॉमन साइज कंपैरेटिव ट्रेंड जिंदे अछि पिलान हम रेशियो एनालिसिस भी अछि रेशियो एनालिसिस होची सबटू वेरी इंपोर्टेंट टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पिलाने एडी कोन होची ना दीटा वेरिएबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो दीटा वेरिएबल भितर रिलेशनशिप बाहर करा होची आ या द्वारा हमको टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन नो हेल्प करा होची तो रेशियो पिलाने एंड नाही एंड माने रेशियो डिसीजन नो नि रेशियो फाइनल आउटकम नाही रेशियो द्वारा मैनेजमेंट को हेल्प होची ताकि मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजन नै परियो इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो as the calculation of ratio from the data given in the financial statement is important function in the same manner interpretation of these ratio also the most important function calculation of ratio is a clerical work for interpretation of ratio skill experience and foresightness are required ता माने पिलाने देखो रेशियो एनालिसिस रे दीटा जिंस होची गुडो जी कैलकुलेशन ऑफ रेशियो गुडो जी इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो तो पिलाने कैलकुलेशन माने कोन देखो गुटाइले पिलाने हम देखले कैलकुलेशन ऑफ रेशियो आउटला इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियो कैलकुलेशन माने कोन आमे जहां भी फार्मूला जानछे आमे दीटा आइटम को कंपेयर करिकि गोटे फार्मूला यूज करिकि हम गोटे रेशियो कैलकुलेशन करिया तो पिलाने खाली रेशियो कैलकुलेशन कर देले हमर काम सरुनी हमर सेकंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट काम होची पिलाने इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन माने एनालिसिस करिकि कंक्लूजन ड्रा करिया को देखो मोटे एग्जांपल दोची पिलाने आमे मनगर करंट रेशियो बाहर करले तो करंट रेशियो जदी बाहर करिया पिलाने बा मनगर करंट रेशियो बाहर करले जोडा कि करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी पिलाने तो आमे देखले करंट एसेट्स अछि केते 2 लाख करंट लायबिलिटी अछि मनगर 1 लाख ता माने हमर रेशियो आसला 2:1 आमे देखिबा 2:1 रेशियो कोन भलो की ना आउ कोन हेले भलो हेई थांदा मनगर आउ गोटे कंपनी अछि कंपनी 2 तार कि करंट एसेट्स थिला 2 लाख करंट लायबिलिटी भी थिला 2 लाख ता माने तार आसला 1.1 ता माने एमिति डिफरेंट डिफरेंट कंपनी रे डिफरेंट डिफरेंट रेशियो आसीओ तो माने आमे देखबे जो रेशियो कैलकुलेशन हैला ए रेशियो हम बिजनेस पय सुइटेबल की ना ए रेशियो चेंज कले हमर बेनिफिट अधिका हबो ना ए रेशियो रे हमर बेनिफिट अधिका अछि केते रेशियो रहिले भलो हेई थांदा मने कर नेट प्रॉफिट रेशियो कथा कहूची तो नेट प्रॉफिट रेशियो मनरो नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100
ता माने पिला माने मने करो मोर एठा 1 लाख बाई 10 लाख इंटू 100 कली ता माने 10%। मने करो मोर लास्ट वर्ष होइतिला 15% नेट प्रॉफिट, ए वर्ष हला 10%। ता माने एनालिसिस करके हमें देखिया कोन ला ना नेट प्रॉफिट हमर ए वर्ष नेट प्रॉफिट रेशियो कमी आइछि, तो किनी कोन करले आगु डेवलप होबो, कोन पई कमिला, ए सब एनालिसिस करियाटा को हमें कहूचे कोन इंटरप्रिटेशन। ता माने रेशियो एनालिसिस रो दीटा पार्ट, गोटे होची कैलकुलेशन, गोटे होची एनालिसिस बा इंटरप्रिटेशन। तो कैलकुलेशन इज वेरी इजी पिला ने क्लरिकल वर्क कैलकुलेशन रे कोन माने जे कोनसी लोग कैलकुलेट करि परियो फार्मूला पके कि, किंतु सेटा को एनालिसिस करिया पई हमको स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस सब कुछ दरकार। ठीक अछि। तापर हम देखिबा ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस रो ऑब्जेक्टिव कोन? इट मेजर्स एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव माने कोन बोले ना, ऑब्जेक्टिव माने एम्स और गोल्स। तो रेशियो एनालिसिस रो गोल्स कोन बा एम्स कोन बा ऑब्जेक्टिव कोन बा टारगेट कोन? फर्स्ट होचे मेजरिंग द एफिशिएंसी। आमे रेशियो एनालिसिस द्वारा पेनाले आम बिजनेस रो एफिशिएंसी मेजर करि परिया। केंदी ऑपरेटिंग रेशियो आर कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। आमे आगु आगु देखिया पिला माने बहुत टाइप ऑफ वेराइटीज रो रेशियो अछि। से रेशियो गुडा का हमरो केमिति कोन एफिशिएंसी मेजरमेंट करे को हेल्प करूचंदी, से सब देखिबा। एफिशिएंसी माने नॉर्मली हमरो परफॉर्मेंस केमिति अछि, भलो अछि कि खराब अछि, एफिशिएंसी सेटा को जाय पिला माने। तो एफिशिएंसी मेजरमेंट करे हेल्प करूची। आउ कोन हेल्प करूची? मेजरिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ता माने हमरो प्रॉफिटेबिलिटी केते हला, लास्ट टाइम केते प्रॉफिट हितला, ए टाइम केते प्रॉफिट हला, हम बिजनेस ग्रो करिछि कि नै, प्रॉफिट ठीक ठाक अछि कि नै, से सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करियो। It is used to measure the profitability in various ratios such as net profit ratio, gross profit ratio, expenses ratio, different profit ratio calculate करछे पिला ने। तो जो थ्री को हम जानि परिबा कि गत वर्ष केते प्रॉफिट हेतला, ए वर्ष केते प्रॉफिट हेछि, हम कंपनी ठीक ठाक ग्रो करछि कि नै, हम कंपटीटर केते प्रॉफिट होछि, हमरो केते प्रॉफिट होछि, से सब इन्फॉर्मेशन जानि परिया। नेक्स्ट होछि सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। तो सॉल्वेंसी माने कोन पिला ने? पेइंग कैपेबिलिटी। जदि हमर सॉल्वेंसी ठीक ठाक नै, जदि हमर एसेट लायबिलिटी रो अधिक थिबो पिला माने, जदि करेंट एसेट ठीक ठाक थिबो ताले सॉल्वेंसी पोजीशन भल थिबो। जदि हमर लायबिलिटी अधिक थिबो, करेंट एसेट्स कम थिबो, टोटल एसेट्स भी कम थिबो, ताले हमर सॉल्वेंसी पोजीशन खराब हे थिबो। तो पिला माने हमें रेशियो रो जानि परिबा सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक अछि कि नै। सॉल्वेंसी रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी को कंपेयर करले हमें जानि परिबा सॉल्वेंसी पोजीशन कोन। एसेट अधिक अछि माने सॉल्वेंसी पोजीशन भलो अछि, जदि एसेट्स कम अछि ताले लायबिलिटी अधिक होय अछि माने सॉल्वेंसी पोजीशन खराब अछि। It helps to show whether the firm has enough assets to fulfill its debt obligations. Any firm which has enough asset will be considered as solvent. ता माने आमे इथरे जानि परछे कि हमर जो बाकी अछि, आमे जो लायबिलिटी अछि, से लायबिलिटी को आमे पेमेंट करिया पय हम पाखरे सफिशिएंट एसेट अछि कि नै। जदि गुड कंपनी रो सफिशिएंट बा एनफ एसेट अछि ताले आमे जानिबे कि तारो सॉल्वेंसी पोजीशन भलो। जदि पिलाने गुड कंपनी रो एसेट कम अछि, लायबिलिटी अधिक अछि, ताले जानि तारो सॉल्वेंसी पोजीशन खराब। फिनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। तो पिलाने रेशियो एनालिसिस हमको कंपनी रो फाइनेंशियल स्टेटस विषय भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करछि। केमिति फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियोस आर कम अंडर दिस कैटेगरी। ता माने फिक्स्ड एसेट्स रेशियो रे हम देखिया केते फिक्स्ड एसेट्स अछि, हम जो अधिक फिक्स्ड एसेट्स अछि ताले हमरो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भलो अछि, आमे फाइनेंशियली साउंड और हमरो फाइनेंशियल स्टेटस भलो अछि कंपनी रो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट माने बाकी, इक्विटी माने ऑनर्स पैसा। जदि डेब्ट हिसाब रे ऑनर्स पैसा अधिक अछि ताले हम जानिबा कि आमे फाइनेंशियल स्टेटस साउंडनेस अछि, हमरो फाइनेंशियली साउंडनेस अछि, किछि प्रॉब्लम नै। तो आमे डेब्ट इक्विटी रेशियो और फिक्स्ड एसेट रेशियो रे जानि परछे फाइनेंशियल स्टेटस। These ratio are used to determine the financial status of the company. It is also useful for determining and comparing the long term and short term financial standing of the business. Standing माने position। ता माने पिला ने आमे कोन करछे ना, एमिति किछ रेशियो यूज करछे जोतरे कि हम जानि परछे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रे हमर फाइनेंशियल पोजीशन कोन अछि, आ आमे फाइनेंशियली केते साउंड अछि, आमे केते प्रॉफिटेबल अछि, से सब इन्फॉर्मेशन जानि परछे। आउ कोन करि परछे? कंपैरेटिव एनालिसिस। आमे कंपेयर करि परछे पिला ने। माने करे ए वर्ष हमर नेट प्रॉफिट रेशियो 10%, गत थरा हमर नेट प्रॉफिट रेशियो 20% थिला, ता माने 10% कमी होला। बा गत थरा 5% थिला, ए वर्ष 10% ला, ता माने 5% बढ़िला। एई हिसाब रे हम रेशियो द्वारा कोन करि परछे? कंपेयर भी करि परछे। Ratio analysis can used for making comparison between the performance of the business. It can also be used for comparing two business identities having similar to different features. These analysis help in determining the strength and shortcomings of the business. ता माने कोन करा होची, आमे जेतलो रेशियो एनालिसिस करछे पिला माने जेतलो आमे कंपेयर करछे दीटा बिजनेस रे, दीटा बिजनेस भितर कंपेयर करछे, जेंति कि बिजनेस ए आउ बिजनेस बी, दीटा बिजनेस भितर कंपेयर करिबा,
नॉले प्रीवियस ईयर करंट ईयर विषय कंपेयर करबा एनी कंपैरिजन करले आमे जानि परबे कि आमे गत वर्ष तुलन में ए वर्ष केमती परफॉर्म करछे बा हम कंपिटिटर तुलन में हमर केमती परफॉर्मेंस से सब जिस जानि परिबा ठीक अछि एडा थिला पिलाने हमर ऑब्जेक्टिव एबे देखबे एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस कोन कोन एडवांटेजेस अछि रेशियो एनालिसिस बा कोन कोन रेशियो एनालिसिस भलो गुण अछंती देखिबा तो पिलाने देयर आर मेनी एडवांटेजेस डिराइव्ड फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस दिस आर समराइज्ड एज फॉलो नंबर 1 हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग तो पिलाने रेशियो एनालिसिस हमको बहुत गुडे डिसीजन नबार हेल्प करछि तो जेतल भी टॉप मैनेजमेंट किसी डिसीजन नबा चाहूची से रेशियो एनालिसिस हेल्प नउची रेशियो कैलकुलेट करके से रेशियो को धरिकी से डिसीजन नउची रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर टेकिंग द राइट डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम तो पिलाने रेशियो एनालिसिस कोन करछि ना टॉप मैनेजमेंट को राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करछि राइट टाइम रे टू राइट पर्सन जोथि पय कि हमें कोन करछि राइट डिसीजन नबार हेल्प होछि It also helps to understand whether the business firm has taken the right kind of operating, investing and financial decision. ता माने आमे जो डिसीजन नउचंदी बा कंपनी रो मैनेजमेंट और डिसीजन नउचंदी से सब ठीक अछि कि नै सेटा भी हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करियो कि रेशियो एनालिसिस तापरे सिंपलीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप तो पिलाने मु जिंदी कहली कि तुमको नेट प्रॉफिट रेशियो मु कहली पिलाने तमरो 10% तो हमरो केते हजार कोटी सेल हेतिला केते हजार कोटी प्रॉफिट हिला से सब तो हमें मन रखि परिबानी किंतु सिंपल कह कि हमरो 10% प्रॉफिट हिच तो केते करंट एसेट्स अछि केते करंट लायबिलिटी अछि हम मन रखि परियोनी आमे कहि परिया करंट रेशियो 2:1 ता माने जति करंट एसेट्स अछि तार आधा करंट लायबिलिटी अछि बा जति करंट लायबिलिटी अछि तार द्वि गुण करंट एसेट्स अछि ता माने रेशियो कैलकुलेट करले आमे कोन जो कॉम्प्लेक्स बड़ बड़ फिगर गुडा को शॉर्टकट रे मन रखि होछि रेशियो हेल्प इन सिंपलीफाइंग द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फिगर्स एंड ब्रिंग आउट देयर रिलेशनशिप तो जो कॉम्प्लेक्स बड़ बड़ फिगर जका मन रखियो पड़नी आ तार गोटे रिलेशनशिप क्रिएट करू जोटा कि हम इजी रे मन रहि जाउछि they help summarize the financial information effectively and assess the managerial efficiency firm's credit worthiness earning capacity ता माने आमे जहा जहा इंफॉर्मेशन दरकार जति कि फार्म रो क्रेडिट वर्थिनेस केते एफिशिएंसी केते प्रॉफिट केते से सब जगह आमे शॉर्टकट रे मन रख परछे नेक्स्ट होसी पिलाने हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस कंपैरेटिव माने कंपेयर करि परछ ऑलरेडी ए पॉइंट आमे कवर करथिले द रेशियो आर नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर ओनली when many years figures are kept side by side they help a great deal in exploring the trends visible in the business the knowledge of trend help in making the projections about the business ट्रेंड माने कोन पिलाने ना 2015 रे केमती कोन बिजनेस हेतिला 2016 रे कोन डेवलप कला 17 रे कोन डेवलप कला 18 रे कोन डेवलप कला 19 रे कोन कला 20 21 22 23 रे कोन डेवलप करजी 24 रे हमें कोन करिबा 25 रे किन कोन हबो फ्यूचर तो एडा कोचले ट्रेंड पिलाने तो आमे डिसीजन लेला टाइम रे पिलाने हम कोन करछे प्रेजेंट और पास्ट को बेस करछे फ्यूचर पे डिसीजन नोचे आमे जोडा कोचे ट्रेंड ओली कोचे ट्रेंड माने सिस्टमैटिकली केमिति सब चेंजेस हेई जाउची फ्यूचर रे कोन चेंजेस हेई पारिबो तो सेडा कोचे ट्रेंड तो हमर कोन अछि कंपेयर करि पाउछ रेशियो एनालिसिस जदि हम पारे 2-3 वर्ष रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहबो ताले 2-3 वर्ष रेशियो कैलकुलेशन करके हम आराम से कंपेयर करि पारिया आउ कोन एडवांटेजेस अछि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया तो रेशियो कैलकुलेट करि साला परे हम जाने प्लान कोडी कोन प्रॉब्लम अछि जिंदगी कि मु तुमको कहबी हमर मनर करंट एसेट्स जो हम कैलकुलेशन करथुले करंट एसेट्स जो पिला ने करंट एसेट्स करंट रेशियो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी जो हम करिया मनर करंट एसेट्स 1 लाख अछि करंट लायबिलिटी 10 लाख अछि ता माने पिला ने कोन होची 1:10 ता माने हेवी 10 गुण करंट लायबिलिटी अछि तो गोटे गुण मात्र अछि करंट एसेट्स इडी हम जानिबे कि हमर 1:10 माने इडी हमर करंट रेशियोटा खराब अछि ता माने हमर शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेबिलिटी बहुत खराब अछि बिजनेस रो माने गुडविल खराब हे जो हम पेमेंट न करि पाले इडी हमको कोन कैश अरेंज करे पड़ो इधर लायबिलिटी कमे पड़ो नले करंट एसेट्स बढ़े पड़ो ता माने कोडी कोन प्रॉब्लम अछि से एरिया भी हम जानि परछे को द्वारा रेशियो एनालिसिस द्वारा रेशियो हेल्प बिजनेस इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एरियाज एज वेल एज ब्राइट एरियाज ऑफ द बिजनेस ता माने कोडी हम स्ट्रांग अछि कोडी हमर वीकनेस अछि को एरिया रे प्रॉब्लम अछि को एरिया रे स्ट्रेंथ अछि से सब हमको जाना पड़ुछि प्रॉब्लम एरियाज would need more attention and right areas will need policing have the still better results ता माने कोन होची पिला माने आमे जानिबा को एरिया रे हमर कोन अछि अधिक अटेंशन दरकार जदि हमर किछि प्रॉब्लम चल जे सेरे को अधिक फोकस करियार अछि जदि कोडी भलो बेनिफिट अछि ताले से आउ कोन कले आउरी अधिक बेनिफिट हे पारिबो ए सब पय बोली हमको रेशियो एनालिसिस हेल्प करछि एनेबल स्पोर्ट एनालिसिस स्पोर्ट माने पिला माने SWOT माने स्ट्रेंथ वीकनेस S माने स्ट्रेंथ W माने वीकनेस O माने अपॉर्चुनिटी T माने थ्रेट ता माने स्पोर्ट एनालिसिस माने स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ए जो रहिला चारटा जिंस ए सब जगह हमको केमिति कोन हेल्प करछि पिला माने देखो स्ट्रेंथ माने आम निजर जिंस आम बिजनेस रो कोन कोन स्ट्रेंथ अछि कोन कोन पॉजिटिव पॉइंट अछि वीकनेस माने आम बिजनेस रो कोन कोन वीकनेस अछि ता माने पिला ए चैप्टर जो
एस आउ डब्ल्यू रहला स्ट्रेंथ आउ वीकनेस ए दिरा पिला प्योरली इंटरनल स्ट्रेंथ भी इंटरनल वीकनेस भी इंटरनल तो आमे किंदी हमर वीकनेस को स्ट्रेंथ रे कन्वर्ट करबा सेटा होची बिजनेस रो मेन ऑब्जेक्टिव आ जो ओटी रहला पिला माने अपॉर्चुनिटी थे एटा होची एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी भी हमको एक्सटर्नल सोसाइटी रो मिलिबो आउ थ्रेट भी हमको सोसाइटी रो मिलिबो तो हमर कोन होची पिला माने ना ए जो चारटा जिंस रहला एस डब्ल्यू ओ टी ए चारटा को हमें किमिति कंट्रोल करबा ताकि हमर बिजनेस अधिक बेनिफिट हे परिबो से इंफॉर्मेशन भी हमको रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड करिवो ratio help a great deal in explaining the changing occurs in the business. The information of change help the management a great deal in understanding the current threats and opportunities and allow business to do its SWOT analysis strength weakness opportunity strength तामने कोन जे रेशियो एनालिसिस करिया द्वारा प्लाने मार्केट रो कोन कोन हमको अपॉर्चुनिटी अछि और कोन कोन थ्रेट अछि तामने हमर कंप्यूटर के आछुंदी फ्यूचर रे कोन प्रॉब्लम होआर अछि फ्यूचर रे कोन सुविधा आर अछि ए सब इंफॉर्मेशन भी हमको रेशियो एनालिसिस प्रोवाइड करिवो तापर देखिया पिलाने वेरियस कंपैरिजंस तो रेशियो आउरी कोन हेल्प करछि पिलाने कंपैरिजन करे हेल्प करछि जेंदि कि रेशियो हेल्प कंपैरिजंस विथ सर्टेन बेंचमार्क to assess whether the farm performance is better or not. For this purpose, the profitability, liquidity, solvency, etc. of a business may be compared with the past and the competitors. ता माने कोन होछि पिलाने हमरो जो डाटा इंफॉर्मेशन रहला हम हम पार्ट सहित कंपेयर करि परिबा बा हम हमरो कंप्यूटर सहित कंपेयर करि परिबा पार्ट सहित आउ पार्ट सहित आउ कंपटीटर सहित कंपेयर करके हमें जानि परिबा कि हमरो फाइनेंशियल स्टेट बा पोजीशन केमती कोन अछि ठीक अछि कि नै और पिलाने हमरो केतरा थंब रूल थाए थंब रूल जि करंट रेशियो केते रहले भलो तो माने कर हमें जे कोनसी जिंस मनर मु कहबी लिक्विड रेशियो केते रहले भलो ता माने पिलाने थंब रूल ऑफ थंब अछि हम आगो को पढिबा तो पिलाने सेडी हम देखि परिबा केते रहिले भलो हमरो केते अछि से सारा में कंपेयर करि परिबा ए सब थिला पिलाने एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव एबे हम देखिबा लिमिटेशंस कोन पिलाने गोटे जिनस सबले मन रखियो दुनिया रे प्रत्येक जिनस जार भी एडवांटेजेस थिबो किछ ना किछ डिसएडवांटेज थिबो एमि दुनिया रे गोटे भी जिनस नाही जार गोटे भी डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस नथिबो प्रत्येक जिनस हिच माने किछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थाय पिलाने आमे देखा लिमिटेशंस कोन लिमिटेशंस माने जहा डिमेरिट्स बा डिसएडवांटेजेस माने ताहा ठीक अछि तो सिंस द रेशियो आर derived from the financial statement any weakness in the original financial statement will also there in the derived analysis in the form of ratio analysis. Thus limitations of financial statement are also from the limitations of ratio analysis. ता माने पिलाने रेशियो हमें कोथ्रु कैलकुलेट करछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो हमें कैलकुलेट करछे रेशियो तो पिलाने जदी हमरो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे किछि मिस्टेक थिबो ताहले रेशियो एनालिसिस भी हमरो भूल भाल हे जियो पिलाने सेहि पई कोन होची ना हमरो जहा जहा लिमिटेशंस रहि जे काले फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे से सब लिमिटेशंस रहि जो हमरो कारे रेशियो एनालिसिस रे तो फर्स्ट लिमिटेशंस हला लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग डाटा तो ratio are depend upon accounting data financial accounting and cost accounting data if the data are not correct then bilane also our ratio be incorrect he jibo ratio are calculated from the accounting data so accuracy of the ratio are depending on the correctness of the accounting data if accounting data are incorrect then ratio will also give incorrect result ता माने जदी accounting information wrong थिबो जदी हमर financial statement wrong थिबो ताले हमर ratio analysis भी wrong हे जिवो सेकेंड होची पिलाने इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस तो पिलाने देखो मु तुमको एग्जांपल कहूची प्राइस लेवल माने कोन मने कर हमर गत थरो पिलाने मने कर हमर हेथिला प्रॉफिट 10% तो एबे भी मु कहूची हमर प्रॉफिट हला 10% ता माने हम बिजनेस भलो करछि ना खराब करछि ना सेम अछि डिपेंड करछि प्राइस लेवल ऊपर 10% तो प्रॉफिट हिची किंतु गत वर्ष जो रेट आमे बिकिथिले मने कर गोटो जिंस को आमे 20 टका ला बिकिथिले एबे आमे 18 रे बिकुचे कोन पय ना हमर कोन हेगला ना हमरो कंपटीटर हाई हे गेले तो हमको रेट डिक्रीज करियो पड़ला ता माने आमे कम रेट रे बिकी की भी 10% प्रॉफिट पाइचे ता माने डेफिनेटली हमरो सेल बढ़िची एफिशिएंसी बढ़िची जदी पिला माने 20 टका थिला ए वर्ष कोन हिचे हमरो कंपटीटर किछि नांदी प्रोडक्ट रो डिमांड बढ़ि हिचे तो आमे एटा 22 रे बिकिले ता माने 22 रे बिकी की भी 10% प्रॉफिट पाइले तार मतलब होचे हमरो सेल कमी हिचे एफिशिएंसी कमी हिचे ता माने आमे सिना जानु जे रेशियो एनालिसिस रो हमरो प्रॉफिट परसेंटेज केते प्राइस लेवल केते चेंज हैला 20 थिला 18 हैला कि 22 हैला से सब आमे जानि पने रेशियो एनालिसिस रो तो प्राइस लेवल को कौन होची इग्नोर कर दोची पिलाने प्राइस लेवल इग्नोर करिया जोगु हमको एनालिसिस रे टिके प्रॉब्लम होची ठीक अछि द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द स्टेबल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स इट assume that price level changes are either not exist or minimal
ता माने आमे जो रेशियो एनालिसिस करछे पिलाने हम भाबुछे कि प्राइस चेंज हेई नथिवो जदि हेतियो बहुत कम हेतियो जे कि इंपैक्ट पकेओनी किंतु रियलिटी रे होनी पिलाने अधिक प्राइस चेंजेस हेई आउची जदि बेसी प्राइस चेंजेस हेई गला ताले रेशियो रा किछ वैल्यू रहइबनी बट द ट्रुथ इज अदरवाइज ता माने सत तो किछ अलगा जिंस आमे जना भाबुछे कि प्राइस लेवल चेंज होबो ना बहुत कम चेंज होबो रियलिटी रे बहुत चेंज हेई आउची तो we are normally living in a inflationary economic where the power of money declines constantly माने प्रति वर्ष प्रति मास वैल्यू ऑफ मनी कमी होची आ इन्फ्लेशन बढ़ी होची प्राइस लेवल बढ़ी होची इन्फ्लेशन माने कोन पिलाने सबु प्राइस सबु जाक जिंसर कमोडिटी आ गुड्स रो जदी प्राइस बढ़ी होला आमे कहे इन्फ्लेशन त माने प्राइस बढ़ी माने प्राइस लेवल बढ़ुची आ इन्फ्लेशन बढ़ुची जोथि पई कि आमे जदी कोन प्राइस लेवल को इग्नोर करबा ताले एनालिसिस रे हमको नेगेटिव इंपैक्ट पड़िबो ignore qualitative and non-monetary aspect तो पिलाने जिन financial account records only monetary items like that पिलाने ratio analysis only considers monetary items and ignores qualitative and non-monetary items जोड़ा कि हमरा आउट बड़ा demerits accounting provides information about quantitative or monetary aspect of the business hence ratio are reflect only on the monetary aspect ignoring completely the non-monetary or qualitative factors तो पिला जेतु हमरो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोन करनी नॉन मॉनेटरी आइटम को रिकॉर्ड करनी सेट में रेशियो भी नॉन मॉनेटरी आइटम को इग्नोर करछि जोड़ा कि बड़ बड़ डिमेरिट्स नेक्स्ट वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस देयर आर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स दिस वेरिएशंस लेवल इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस as there are variations in the accounting practices followed by the different business enterprises a valid comparison of their financial statement is not possible ता माने कोन होची पिलाने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हे जियो मने करो आमे डेप्रिसिएशन एसएलएम स्ट्रेट लाइन रे डेप्रिसिएशन दोथले एबे डिसाइड करिया डब्ल्यूडीवी रे तो पिलाने देखो मन रखो स्ट्रेट लाइन रे सब वर्ष समान समान डेप्रिसिएशन जाउची डब्ल्यूडीवी रे प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन अमाउंट कमी कमी जाउची ता माने कोन होची पिलाने एसएलएम रे जदी हमें डेप्रिसिएशन दबा ताहले प्रॉफिट कोन होबो पिलाने प्रॉफिट टिके अधिका देखा जिवो इंक्रीज प्रॉफिट देखा जिवो जदी सॉरी डिक्रीज देखा जिवो कोन पई ना डेप्रिसिएशन अधिक दे दबा तो प्रॉफिट कोन हे जो डिक्रीज हे जिवो डब्ल्यूडीवी जदी दबा ताहले प्रॉफिट टिके इंक्रीज अधिक प्रॉफिट देखा जिवो कोन पई अधिक प्रॉफिट देखा जिवो कोन पई डेप्रिसिएशन कम चार्ज करिया ता माने हमें जतला मेथड चेंज कर देले एसएलएम रु डब्ल्यूडीवी बा डब्ल्यूडीवी रु एसएलएम जदी हमें चेंज कर दोचे पिलाने ताहले हमर कोन होची प्रॉफिट ऊपर इंपैक्ट पड़ची पिलाने तो ठीक सिंधी हमें आउरी कोन इंटेंजिबल एसेट वैल्यूएशन रो बहुत गुडे मेथड अछि मेथड चेंज करे तार वैल्यू चेंज हे जिवो पिलाने इन्वेंटरी वैल्यूएशन रो बहुत गुडे मेथड अछि तो मेथड चेंज हे गेला हमर वैल्यू चेंज हे जिवो डेप्रिसिएशन रो मेथड अलग अलग अछि तो मेथड चेंज हे गेले वैल्यू चेंज हे जिवो से सब जगह हमर नेगेटिव इंपैक्ट पकोची रेशियो ऊपर कंपनी रेशियो मेथड चेंज करले भी किछि करि पाउनी से केवल दुईटा आइटम रो केवल कोन ना रिलेशनशिप बाहर करछि तापर देखिया forecasting of future trend is based on only historical analysis not possible proper forecasting required consideration for non financial factor as well ता माने फोरकास्टिंग बा प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर कला टाइम रे भी असुविधा होची काना केवल मॉनिटरी आइटम ऊपर बेस करी कि हमें फ्यूचर डिसीजन नै परिबानी बा फोरकास्टिंग करि परिबानी प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर करि परिबानी हम बहुत नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन कंसीडर करियो पड़िबो जोरा कि रेशियो एनालिसिस हमको प्रोवाइड करि पारुनी means and not a end ratio analysis are means to an end rather than the end by itself यार मीनिंग कोन जान बोले एंड माने फाइनल या पर कुछ करे दरकार नै मींस माने माध्यम या माध्यम रे किछि करि हबो ठीक है देखो पिला माने आमे रेशियो एनालिसिस कले रेशियो एनालिसिस माध्यम रे बा रेशियो एनालिसिस को बेस करके टॉप मैनेजमेंट डिसीजन नोची सेत में एडा कोड मींस को जाय नॉट एन एंड माने रेशियो कर देले हम काम सलानी रेशियो को बेस करके और हमको एनालिसिस करियार अछि और हमको डिसीजन नोची सेत में इट इज नॉट एन एंड इट इज एन मींस नेक्स्ट हो पिला माने lack of ability to resolve problem the role is essentially indicative but not providing solution to the problem indicate करियो रेशियो रो हमें इंडिकेट पाइबा बा इंफॉर्मेशन पाइबा कि कोन भलो कोन खराब किंतु प्रॉब्लम सॉल्व रेशियो करि परियोनी प्रॉब्लम सॉल्व के करबो टॉप मैनेजमेंट करबो रेशियो रो इंफॉर्मेशन पाइ कि जहां प्रॉब्लम होइतो सॉल्व करियो टॉप मैनेजमेंट ये खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करियो ठीक अछि पिलाने तो तापर क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो हमें नेक्स्ट क्लास रे देखिया पिलाने आज क्लास रे एतिक थाउ थैंक यू वेरी मच जदि पिलाने हम क्लास भल लागुची ताहले हम चैनल को लाइक करो पिलाने वीडियो गुडा लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि ओडिसा रे समस्त बेनिफिट पाई परिबे थैंक यू वेरी मच।